पांचवा प्रश्न में क्या दिया हुआ है, यदि बहुपद x पर पावर 4 घटा 6x³ जोड़ 16x² घटा 25x जोड़ 10 को एक अन्य बहुपद इतना से भाग दिया जाए, ठीक है, इतना से भाग दिया जाए और शेषफल x जोड़ a आता हो, मतलब हम इससे जब इसको भाग देंगे तो शेषफल कितना आता है, इतना। तो k तथा a का ज्ञात कीजिए। k और a का मान ज्ञात करना है। k कितना होगा और a कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। देखो देखो सबसे अच्छा तरीका ये होता है, जब भी एग्जाम में बैठो तो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को भी लिख लो और क्वेश्चन के साथ साथ ही हल कर लो, ठीक है। और होता है तो साथ में उसका नंबर भी ऐड कर दिया करो, वो ज़्यादा बढ़िया रहता है, ठीक है। चेक करने वाले जो भी सर चेक कर रहे होंगे उसको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, तो नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेगा, ठीक है। बहुत आसानी होगी। देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, ठीक है। हल लिख करके भाग कर दो पहले, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे, आगे देखा जाएगा, आगे देखते हैं, जो जो होगा सो करते चलेंगे हम लोग। तो क्या करो, x² घटा 2x जोड़ k से हम किसको भाग करेंगे, इसको। x पर पावर 4 घटा 6x पर पावर 3 जोड़ 16x² घटा 25x जोड़ 25x है 10, ठीक है। याद रहे ये 25 है, गलती मत करना समझने में। तो चलो पहले हम लोग भाग करेंगे। ध्यान दो, x पर पावर कितना 4 है, यहाँ कितना 2 ठो है, मतलब क्या ठो x लगेगा, 2 ठो x लगेगा, x पर पावर 2। तो x पर पावर x² और x² को गुना करेंगे तो x पर पावर 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। घटा है या घटा नहीं है, तो घटा गुना जोड़ क्या हो जाएगा, घटा हो जाएगा। 2 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो 2 का 2 हो गया। x और x पर पावर 2, तो x गुना x² क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 ठो x, यहाँ 2 ठो x, कितना हो गया, 3 ठो x हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, जोड़ है, यहाँ भी जोड़, जोड़ गुना जोड़ जोड़ हो जाएगा। k गुना x² क्या हो जाएगा, kx² हो जाएगा, है ना। k गुना x² क्या हो जाएगा, kx² हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत, चलो अब हम आगे चलेंगे। ये इसका जो चिन्ह जोड़ है तो यहाँ घटा लिखेंगे, यहाँ घटा है तो यहाँ जोड़ लिखेंगे, यहाँ जोड़ है तो यहाँ घटा लिखेंगे, लिख दिया। अब हमें क्या समझना है कि इसका चिन्ह घटा है, इसका चिन्ह जोड़ है और इसका चिन्ह क्या है, घटा है। इस चिन्हों को नहीं देखना है, ये मत कहना कि इसका चिन्ह घटा है, नहीं, नीचे वाला चिन्ह जोड़ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये x पर पावर 4, x पर पावर 4 ये जोड़ में और ये घटा में, तो दोनों क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक। अब बच गया क्या, ये। तो यहां ध्यान देंगे, ये x³ ये भी x³ ये भी दोनों एक जैसा है, लेकिन ध्यान देना है ये जोड़ में और ये घटा में, जोड़ में और घटा में, तो क्या करेंगे, घटाएंगे, बड़ा से घटाते हैं। बड़ा मेरा 6 है, 6 में से 2 चला गया, कितना बचा, 4x³। घटाए किससे, 6 से, 6 का चिन्ह क्या है, घटा, तो यहाँ लिखना है हमें घटा, लिख लिया। आगे चलो, ये भी x² और ये भी x², ठीक है, लेकिन ये घटा में और ये जोड़ में। अब हमें क्या करना है, घटाना है। किससे घटाना है, 16 में से k को घटाएंगे, 16 में से किसको घटाएंगे, k को घटाएंगे, ठीक है। चूंकि 16 का चिन्ह क्या है, जोड़ है, हम इसीलिए यहाँ लिखेंगे जोड़। 16 में से घटाना, तो लिखो 16 घटा k, 16 में से k को हमने घटा दिया, तो 16 घटा k हो गया, ठीक है। अब हम लिखें ये x² है तो ये x², मान लेते अगर ये 4 होता तो 16 में से 4 को घटाता कि नहीं, 16 में से 4 घटा के जो बचता उसको लिखते, उसके बाद x² लिख देते। तो यहाँ हमने क्या किया, 16 घटा k लिख दिया, ठीक। अब आगे जो है उसको लिख लेना है, घटा 25x जोड़ 10,
लिख लिया। अब आगे करना है। अब देखो यहाँ घटा है, यहाँ तो घटा नहीं है, घटा लाने के लिए यहाँ घटा लगाएंगे, घटा आ गया। यहाँ 4 है, यहाँ 4 नहीं है, यहाँ 4 लगाओ, यहाँ क्या आ गया, 4 आ गया। यहाँ 3 ठो है, यहाँ 2 ठो है, तो कै ठो लगाना पड़ेगा, 1 ठो लगाना पड़ेगा। 1 ठो जैसे लगाए तो यहाँ कै ठो हो गया, 3 ठो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो ये भी घटा ये भी घटा, तो घटा गुना घटा क्या हो गया, जोड़ हो गया। 2 गुनी 4, 2 चौका 8 हो गया, है ना। ये x और ये x, 2 ठो x हो गया, तो x स्क्वायर हो गया। ठीक, उसके बाद ये जोड़ और ये घटा, तो क्या हो जाएगा, घटा हो जाएगा। ये k और ये 4x, तो k गुना 4 क्या हो गया, 4k, और ये x है तो x हो जाएगा। ठीक, अब तो आगे गुना करने का है नहीं, k तक गुना कर लिया हम लोगों ने, फिर इसको इस तरह से हम लोगों ने लाइन खींच लेना है। अब देखो ये घटा है तो यहाँ जोड़, जोड़ है तो घटा, घटा है तो जोड़। ध्यान रहे चिन्ह को बड़ी बारीकी से देखना है, जहाँ चिन्ह गलत होगा वहां से पूरा मैथ ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग भाग दे रहे हैं, भाग हम लोग को पहले बना लेना, उसके बाद आगे क्या करना है बता रहा हूँ। अब देखो ये 4x³ घटा में 4x³ जोड़ में ये दोनों खत्म हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब आगे देखो ये भी x² ये भी x², 16 घटा के और ये 8 घटा में, ये जोड़ में और ये घटा में, तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा ना, है कि नहीं। तो चलो घटाते हैं, तो घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 16 घटा के हो जाएगा। कैसे, देखो पूरा वहाँ उतना खोल के नहीं लिखना है, कैसे ऐसे समझो, 16 है, ठीक है, घटा के है, इसमें हम क्या करेंगे, 8 को घटाएंगे, 8 को घटाएंगे ना, तो 16 में से 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, घटा के बचा, यानी 8 घटा के, तो 8 घटा के x² है, x² लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब इन दोनों में ध्यान देखो, ध्यान दो, ये 25 घटा में और 4 के जोड़ में, ये भी x ये भी x, एक घटा में और एक जोड़ में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे, क्या करेंगे हम लोग, घटाएंगे। ठीक है, तो घटाने के लिए क्या करेंगे, अच्छा तरीका है कि हम लोग यहाँ जोड़ ले लेते हैं। क्या करते हैं, अगर हम लोग यहाँ जोड़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ अगर जोड़ ले लेते हैं तो जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4k में से 25 को घटाना है, मतलब 4k घटा 25 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद x है, x लिख देंगे हम लोग। उसके बाद जोड़ 10 है तो जोड़ 10 को भी उतार देते हैं। यहाँ तक तो काम ये हो गया, और जोड़ 10 से जोड़ 10 को हम लोगों ने उतार लिया। ठीक है, अब आगे और करना है, ध्यान दो, यहाँ क्या है, जोड़ है, यहाँ जोड़ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ डालना पड़ेगा। डाल दिए, ये x² है, ये भी x² है, यहाँ 8 घटा के है, यहाँ नहीं है, तो हम यहाँ क्या डालेंगे, 8 घटा के डालेंगे। जैसे ही 8 घटा के डाले तो यहाँ क्या आ गया, 8 घटा के x² आ गया, x² तो वैसे ही आ गया। 8 घटा के को x² से गुना करें तो क्या हो जाएगा, 8 घटा के x² हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ घटा यहाँ जोड़ क्या हो जाएगा, घटा, घटा गुना जोड़ क्या हो गया, घटा हो गया। ठीक, चलो अब क्या करना है, इस 2x को हम लोग इसको गुना करें इससे, तो x हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर ही गुना करके इसको लिख लो। ठीक है, कोई दिक्कत, या दिक्कत है, अगर दिक्कत है तो फिर आगे बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, चलो कहाँ चला गया, या ऐसे लिख लो, ये घटा 2 है ना। ठीक है, इस घटा 2 को हम लिख लेंगे और इसको हम क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, ऐसे भी कर सकते ना। उसके बाद जो x है, x रहने देंगे, मतलब इस 2 को और इसको गुना करना है ना। ठीक है, तो हमने इस 2 को और इसको गुना के रूप में लिख लिया, और x जो है x लिख दिए। ठीक है, कैसे लिखोगे बाबा, अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ देखो,
मान ये घटा 2x है, इसको हमने गुना करना है किसके साथ, 8 घटा के साथ गुना करना है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, घटा 2 8 घटा के और x लिख सकते हैं। जैसे 2 गुना 5 गुना 7 अगर दिया हुआ है, ये मेरा 2, ये मेरा 5 और ये मेरा 7, तो हम क्या कर सकते, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 7 गुना 5 कर सकते हैं। इसको और इसको पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? तो हमने इसको और इसको पहले लिख दिया, तो इसको बाद में लिख दिया। ठीक है, चलो इतना हो गया। ठीक, अब देखो, अब इसको और इसको गुना करना है। किधर किधर भाग रहा है बाबा? के और इसको क्या करना है, गुना करना है। तो हम क्या करेंगे, जोड़ लगा देंगे, दोनों जोड़ है तो जोड़, 8 घटा के गुना के कर देंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ ध्यान दो, जोड़ है घटा करो, घटा है जोड़ करो, जोड़ है घटा करो, तो ये और ये दोनों खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या बच गया, बचा ये देखो, इसको थोड़ा और शॉर्ट करते हैं, यहाँ पहले बता देते हैं और वहाँ शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, वैसे मुंह से करना है उसको, ध्यान दो। यहाँ क्या हो जाएगा, ये जोड़ में है ना, तो 2 8 16 हो गया। ठीक है, 16 घटा 2 के हो गया, यहाँ यही है ना, ये जोड़ में है। ठीक है, 2 घटा 8 घटा के है, तो 8 दूनी 16 और घटा 2 के हैं, ये 16 घटा 2 के है ना। और ये इसको और इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि इसका चिन्ह जोड़ है और इसका भी चिन्ह क्या है, जोड़ है। दोनों का चिन्ह जोड़ है, तो दोनों को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे। तो जोड़ना है, यानी कि 4 के घटा 25 के साथ हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे। ये क्या है, 8 दूनी 16 है, घटा 2 के है ना, तो जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, चार में से 2 ठोके चला गया, तो कितना बचा, 2 के बचा। 25 में से 16 चला गया, तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, क्योंकि 25 से घटा है तो 25 का चिन्ह घटा है तो घटा, यानी 2 के घटा 9 बचा। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 के घटा 9, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद x लिख देंगे। समझ में आई बात? क्या किए, इसको और इसको जोड़ दिए। ये है मेरा 4 के घटा 25, 4 के घटा 25 जोड़ दिए इसको, ये क्या है, 8 दूनी 16 घटा, क्योंकि यहाँ जोड़ है ना, यहाँ जोड़ हो गया, तो 2 गुना घटा के घटा 2 के, 4 में से 2 के चला गया, 2 के बचा, 25 में से 16 चला गया 9, चूंकि 25 का चिन्ह घटा है तो यहाँ घटा लिख दिया। ठीक है, इसको हमने लिख दिया, मतलब इससे इसको और इसको जोड़े तो 2 के घटा 9 आया, हम लोगों ने लिख लिया। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे कहाँ बढ़ेंगे, अब यहाँ देखो, ये तो के है, यहाँ तो के नहीं है, यहाँ के है क्या, नहीं है, ये अलग है, ये अलग है ना। तो इसका चिन्ह क्या है, घटा, तो हम इसको लिख लेंगे, घटा 8 घटा के ब्रैकेट के, गुना के लिख दिया। ठीक है, ये जैसा है वैसा। अब ये अलग है, जोड़ 10 है, तो इधर में जोड़ 10 लिखना है। ठीक है, ये हम लोगों ने लिख लिया, क्योंकि ये किसी के साथ शामिल नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखना है। क्यों, क्योंकि यहाँ के है, इसके साथ के नहीं है। ठीक है, इतना हम लोगों ने, अब हम लोग आगे नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ x का पावर 1 आ गया और x का पावर 2 है, तो x का पावर 2 है का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कई बार में x आएगा, तो ऐसा तो संभव नहीं है ना। हम यहाँ रुक जाएंगे, क्या करेंगे, रुक जाएंगे। शेषफल हम लोग को कितना मिला, इतना मिला। ठीक है, लिखेंगे
अतः शेषफल शेषफल बराबर कितना आया? 2k घटा 9x घटा 8 घटा k जोड़ 10 आया। ये हम लोग का क्या निकला? शेषफल। ठीक है, लिखेंगे लेकिन, ठीक है, लेकिन शेषफल दिया है कितना? शेषफल कितना दिया हुआ है? x जोड़ a दिया हुआ है। शेषफल दिया है x जोड़ a, x जोड़ a दिया हुआ है क्वेश्चन में शेष दिया हुआ है x जोड़ a। क्या बोला है कि जब हम इससे इसको भाग देंगे, इससे इसको भाग देंगे तो शेषफल कितना बचता है? x जोड़ a। और जब हम लोग भाग दिए तो कितना बचा? इतना बचा ना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये आपस में क्या है? बराबर है। आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, इसीलिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2k घटा 9 x घटा 8 घटा k जोड़ 10 बराबर x जोड़ a। कोई दिक्कत? दोनों ही शेषफल आपस में क्या है? बराबर है। ठीक, मेरे ख्याल से समझ में आएगा। अब देखो, अब यहां ध्यान दो, यहाँ x जोड़ a है, ठीक है, यहां इतना x है और इतना सारा है। x के साथ कुछ गुना हो रहा है? x के साथ कुछ गुना नहीं हो रहा है, मतलब क्या है? 1 है। और यहां x के साथ क्या गुना हो रहा है? 2k घटा 9। मतलब ये जो है ना 2k घटा 9 और इस x का 1 आपस में बराबर है। बाकी जो a है ये पूरे का पूरा a है। कुछ समझ में आया? आया कि नहीं आया? नहीं आया तो फिर दूसरे पेज में मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा हूं। ध्यान दो यहाँ। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 2k घटा 9x। उसके बाद हम जोड़ लिखते हैं। ठीक है, जोड़ लिखने के बाद इधर पूरा को लिख देते हैं, घटा 8 घटा k जोड़ 10। ठीक है, बराबर x जोड़ a। अब समझो, जोड़ेंगे इसको तो वही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब x जोड़ a है, ये x जोड़ ये पूरा a, ये a मानो, और ये x है ही, तो ये x के साथ क्या गुना हो रहा है? कुछ नहीं, मतलब 1 हो रहा है गुना, कुछ नहीं मतलब 1 गुना हो रहा है। तो ये निश्चित रूप से क्या है? 2k घटा 1, 2k घटा 9 क्या है? ये मेरा 1 होगा, ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और ये पूरा क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। तब आपस में बात क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जब ये 1 हो जाएगा तो 1 गुना x हो गया। जब ये पूरा मेरा a हो जाएगा तो ये x जोड़ a के बराबर हो जाएगा। तो हम इसी को लेंगे, हम लेंगे 2k घटा 9 बराबर 1 लेंगे। ठीक है, गुणांकों को हम क्या करेंगे? मिलाएंगे। x का गुणांक 1 है और यह x का गुणांक 2k घटा 9, मतलब ये और ये आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, यहां लिखेंगे, या 2k घटा 9 बराबर 1। ध्यान रखोगे ये कहां से 1 आया? इस x का गुणांक और x का गुणांक को हमने लिया। ठीक है, या हम लोग यहां लिख भी सकते हैं, या ब्रैकेट में लिख लोगे, गुणांकों का मिलान करने पर। ठीक है, इसको लिख लिया तो जो
चेक करेंगे उसको आसानी से समझ में आ जाए। ध्यान रहे प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करता है कि आपको कितना समझ आता है, आप कितना ज़्यादा अच्छी तरह से बना सकते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिट मिलेंगे, प्रैक्टिस नहीं तो कुछ नहीं। अब हम क्या करेंगे, या तो इस 9 को हम इस पार लेके आ जाएंगे, यानी कि 2 के बराबर हो जाएगा। ये 9 घटा में है, बराबर के उस प्रकार जाएगा तो क्या हो जाएगा, जोड़ में हो जाएगा। मतलब 1 जोड़ 9 कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, इसीलिए के बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 को हम इस पार लेके आ जाएंगे तो बटा में 10 बट्टा 2, 2 5 6 10 हो जाएगा। यानी के का मान कितना निकल गया, 5 निकल गया। समझ में आएगी बात। अब जब के का मान निकल गया, देखो नीचे मेरा जगह नहीं है इसीलिए मैं इधर बता दे रहा हूं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए बराबर लिखेंगे। ए बराबर कितना लिखेंगे, इस पूरे को लिखेंगे, है ना, घटा 8 घटा के जोड़ 10, इस पूरे को लिखेंगे। ये पूरा मेरा क्या है, ए है। अब हम क्या करेंगे, जहां के है के जगह के का मान डाल देंगे। 8 घटा के मेरा 5 आते हैं, 5 लिखो, के जगह 5 लिखो, जोड़ 10 लिखो। अब क्या हो जाएगा, घटा 8 में से 5 चला गया, 3 बचा। इस 3 को हम 5 के साथ गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 तिया 15 हो गया। उसके बाद जोड़ 10 हो गया, है ना। अब देखो इसी को आगे बढ़ाएंगे तो कितना होता है, 15 में से 10 चला गया 5, चूंकि 15 से घटा है, 15 का चिन्ह घटा है तो यहाँ क्या लगाएंगे, घटा लगाएंगे। ठीक है, ए और के का मान निकालना था तो हम लोगों का निकल गया मान। ठीक है, लिखेंगे नीचे, अगर जगह हो तो नीचे में ही लिख लेना। ठीक है, देखते हैं, यहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, नहीं दिखाई नहीं पड़ेगा, आप लोग नीचे लिख लेना, इसके नीचे। ठीक है, लिखेंगे अतः के बराबर 5 तथा ए बराबर घटा 5। ठीक है, यही निकालना था, हम लोगों ने निकाल लिया। मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, चलो इस तरह से ये समाप्त हो गया हम लोगों का।